रिंकू इंटरनेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सीटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनका जो सॉल्यूशन था, तो उसी कड़ी में मैं आज आपको सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर जो फर्स्ट था उसमें पर्यावरण अध्ययन में यानी एनवायरमेंटल स्टडी में कैसे क्वेश्चन आए थे और उनका क्या सॉल्यूशन है, तो आइए देखते हैं। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन आया था तो वो ये आया था, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। तो इसमें आपको समय निकालना था, तो इसमें जो आपका समय है वो 40 घंटे आएगा और आपकी जो दूरी है वो 2120 किलोमीटर आएगी। तो आपकी जो चाल है वो दूरी बटे समय होती है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 53 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा, यानी थर्ड ऑप्शन का सही है। निम्नलिखित में कौन अंतरराष्ट्रीय प्राइज वेट लिफ्टर है, तो इसमें आपके चार ऑप्शन आए थे, सुनीता विलियम, बछेंद्री पाल, सूरमणि और कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका सही आंसर आपका है कर्णम मल्लेश्वरी। तो नीचे दिया कौन सा एक समूह जड़ों का है, तो इसमें आपका गाजर, चुकंदर, मूली सही आंसर है, यानी आपको ऑप्शन नंबर 4। आगे रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो एक नीपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती ढका होता है। यह केवल छोटे कीट मकोड़ों को खाकर उन्हें उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीट मकोड़ों को खींचने के लिए मुक्काबाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इसमें पूछे गए थे आपके सही ऑप्शन कौन है, तो आपका ऑप्शन ए और बी सही है। जो नीचे आपके ऑप्शन आए थे तो आपका पहला ऑप्शन है केवल ए और बी इसमें सही है। तो आपका क्वेश्चन आया था, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है, तो वो आपका आंसर है गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर 4। ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है, तो इसका सही आंसर आपका मलेरिया, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो एक क्वेश्चन आया था आपका, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। तो साइड में मैंने आपको उसका फिगर दे दिया है, तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं। तो ए जो आपका है वो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। तो आप फिगर में देख सकते हैं ए कहाँ पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक नीचे दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। तो आप बी देख सकते हैं फिगर में कहाँ पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। तो आप सी फिगर में देख सकते हैं कहाँ पर है, और अंत में वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो ठीक है ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो वाई की आप लोकेशन फिगर में देख सकते हैं। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, तो यहाँ पे वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा पूछी गई, तो वाई के सापेक्ष आपकी एक्स की दिशा होगी उत्तर और पश्चिम, यानी उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो तेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, तो इसका सही आंसर आपका मिजोरम है, ऑप्शन नंबर 2। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तो इसका सही आंसर आपका है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया है, तो वो आपका है पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना, ये आपका नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण कक्षा में 3 से लेकर 5 तक के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, तो 1 से सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। जो अगला क्वेश्चन है वो है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है आपका।
तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की सुझावित प्रकरणों का प्रकरण है? तो इसमें आपका जो जानवर है ऑप्शन नंबर 3 वो सही है। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए वार्षिक गतिविधि है? इसका जो है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। तो निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की संरचना में महत्वपूर्ण है? तो इसमें आपका बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन गलत है और ए, बी और सी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो वृत्तांत, ए, बी कहानियां, सी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या और शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही है, ए और बी यानी वृत्तांत और कहानियां। अगला क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का आकलन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और सृजना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना। तो ए, बी, सी तीनों इसमें सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला आया कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहु प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है और समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो इसमें आपका जो बी और सी ऑप्शन है ये आपका सही है। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी केवल बी और सी ये आपका सही होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, तो निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो आपके आए परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र और कक्षा। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है यानी कक्षा गलत है और ए वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही है। तो निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो होता है ज्ञात से अज्ञात यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो इसमें आपका वार्षिक उपलब्धि परीक्षण इसका साधन नहीं है यानी ऑप्शन नंबर 4 नहीं सही ऑप्शन है आपका। तो निम्नलिखित में किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत आंकना, ये ऑप्शन आपका पहला सही है। कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वो कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है कि यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप को अवलोकन करने, अनुभव साझा करने, उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नीचे की सूची पर विचार की, इसमें आपका कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली आया है ऑप्शन। तो इस सूची में निम्नलिखित कौन सा एक दूसरे से भिन्न है? तो इसमें आपका कौवा भिन्न है क्योंकि मछली, घड़ियाल और कछुआ तीनों पानी में रह सकते हैं लेकिन कौवा पानी में नहीं रह सकता है। तो कौवा इसका सही ऑप्शन हो गया। तो एक आया था आपका अगला क्वेश्चन वो मैचिंग से जुड़ा था। तो इसमें आपका पूछा गया था कि हांगकांग में क्या प्रसिद्ध है? तो हांगकांग में आपका पकाया हुआ सांप है। केरल में किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली और गोवा में आपका नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है यानी ए का 5वां, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। इसमें से आया था नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी मैना सही है। तो अगला क्वेश्चन जो आपका आया था वो आया था घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती में रहते हैं। मंजिला हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं और लेह में पत्थरों के 2 मंजिली घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर रखते हैं। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो गलत है और आपका ए और सी ऑप्शन यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 ए और सी सही है।
तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन इसमें आया था वो आया था हाथियों के विषय में, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन आए थे। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है और किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले लेती है। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो गलत है और ए, सी और डी सही है। तो जो आपका ऑप्शन है ए, सी और डी वाला वो थर्ड है, यानी सी, डी और ए आपका थर्ड ऑप्शन सही है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? तो अगले वीडियो में इसी तरह सीटेट से जुड़े कुछ प्रीवियस पेपरों के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।